उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तिलाफ मुकर्रर। अपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात हुई, जिसमें स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक कर दी। स्पीकर की जानिब से उमर अयूब खान को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर करने के बाद कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का मरहला मुकम्मल हो गया। ख्याल रहे कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 86 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। इनमें बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब शामिल नहीं थे। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। केपी में इलेक्शन मुलतवी। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग के लिए कौमी असम्बली का हॉल पोलिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया गया, जहां इलेक्शन कमीशन का अमला फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। सेनेट इलेक्शन में 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और आज 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सेनेट की 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट या उलमा और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। विफाकी दारुल हुकूमत की 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर, पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा, 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। इसी तरह सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा, 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों, जबकि बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और टेक्नोक्रेट या उलमा की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया था, जिसके बाद सूबे में सेनेट का इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर रुकन बदलने वालों को हलफ नहीं लेने देंगे। अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला केपी ने कहा है कि हम इन गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं उठाने देंगे। हम किसी तौर पर अपने आइनी हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेंगे। इन्होंने कहा है कि आइन की पासदारी पाकिस्तान के हर शहरी पर फ़र्ज़ है। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। आइन में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने होते हैं, जो कि नहीं कराए गए, जबकि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मतनाज़ बनाकर निशान छीन लिया गया, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। वज़ीर आला केपी का कहना था कि यह सारा निज़ाम एक रोज़ बेनकाब होगा। किस तरह से हमारी सीटें किसी और जमात को दे दी गई। मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आलमी बैंक ने आइंदा साल मुल्क में महंगाई में कमी की पेशिनगोई कर दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की GDP अगले 3 साल में 3% से कम रहने की पेशिनगोई कर दी गई है। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.8%, साल 2025 में 2.3% और साल 2026 में 2.7% रहने का इम्कान है, जबकि रवा माली साल ज़रई शरह नमू 3%, साल 2025 में 2.2% और साल 2026 में ज़रई शरह नमू 2.7% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 26%, जबकि माली साल 2025 में 15% तक और माली साल 2026 में महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को है।